चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में अब बात करते हैं संसद की सुरक्षा में हुई चूक की। बाकी कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ। फॉरेंसिक टीम की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस की टीम। तो संसद सुरक्षा में चूक, न्यूज नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी मिल रही है, सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे सभी आरोपी। बजट सत्र के दौरान मनोरंजन डी ने रेकी की थी। रेकी के दौरान जूते की जांच ठीक से नहीं होने की जानकारी मिली। सागर जुलाई में दिल्ली आया था लेकिन संसद में नहीं जा पाया। 10 दिसंबर को सभी लोग दिल्ली आए थे। गुरुग्राम में विशाल के घर पर ठहरे थे सभी आरोपी। आपको बता दें, सागर और मनोरंजन संसद भवन के अंदर गए। अमोल और नीलम ने संसद भवन के बाहर हंगामा किया। ललित झा पर वीडियो बनाने का आरोप है। तो देखिए, इस पूरे मामले में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं और न्यूज नेशन पर इस वक्त की जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। रेकी की गई थी, आप देखिए। और बता दें आपको कि बजट सत्र के दौरान जो मनोरंजन डी है उसने रेकी की और रेकी के दौरान जूते की जांच ठीक से नहीं होने की जानकारी मिली। और शायद यही वजह है कि इन्होंने ये जो बम कथित तौर पर जिसे कहा जा रहा है उसे अपने जूते के अंदर ही छुपाया। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्मोक स्टिक जिसे आप लगातार देख भी रहे थे, हम आपको दिखाया भी हमने तस्वीरों के माध्यम से भी कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में लगातार बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लगातार खुलासे हो रहे। कहा यह जा रहा है कि संसद भवन के अंदर सागर और मनोरंजन गए, जबकि अमोल और नीलम ने संसद भवन के बाहर हंगामा किया। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। जबकि ललित झा पर वीडियो बनाने का आरोप लगा है। 10 दिसंबर को सभी लोग दिल्ली आए थे। जी हाँ, तो देखिए पूरी प्लानिंग की गई। गुरुग्राम में विशाल के घर पर ये सभी आरोपी ठहरे थे। सागर और मनोरंजन संसद भवन के अंदर गए थे, जिसकी जानकारी भी सामने आई। और देखिए, इसी बीच जो एक और बड़ी खबर है संसद सुरक्षा में चूक से जुड़ी, ये बड़ी खबर है। आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी होनी है। जी हाँ, 4 आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। कोर्ट में पेशी होगी। क्या कुछ होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, क्या कुछ जवाब होंगे, किस तरह की मंशा के साथ आखिरकार अंदर गए। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार ये चूक हुई कैसे है और अब जब पूछताछ होगी आरोपियों से किस तरह के सवाल होंगे, क्या जवाब निकलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, सवाल कई सारे उठने लगे हैं। जी हाँ, पुलिस की जांच जारी है। पूरी रात दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है। वहीं आरोपी नीलम का अब एक आंदोलन कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आरोपी ललित अभी भी फरार है और उसे पुलिस लगातार ढूंढ रही है। तो ललित अभी भी फरार है, जिसको ढूंढा जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा में चूक से जुड़ी ये बड़ी खबर। गुरुग्राम से विशाल और उसकी पत्नी हिरासत में है। कई साल से काम नहीं कर रहा था विशाल। सूत्रों के हवाले से भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विशाल का पत्नी से झगड़ा भी होता था, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार अब अहम खुलासे होते हुए संसद सुरक्षा में चूक से ये बड़ी खबर। और देखिए, विशाल के घर से ही हमारे सहयोगी हरीश ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, कहा यह जा रहा है कि विशाल काफी दिनों से काम नहीं कर रहा था, उसकी पत्नी से भी उसकी बनती नहीं थी। इसी के घर पर ये तमाम आरोपी जो कथित तौर पर कहे जा रहे हैं वो रुके हुए थे। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल अभी मैं विशाल के घर पे ही हूँ। विशाल शर्मा उर्फ विक्की, और उसके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गुड़गांव में जो ये घर है। और यहाँ पे अभी क्योंकि कल रात को विशाल के साथ उसकी पत्नी को भी यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम पुलिस जो है वो भी तैनात है लगातार। एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, जो अभी घर के अंदर है। तो देखिए, ये अभी जो बताया जा रहा है, चारों आरोपी जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो मिले थे। और उसके बाद जो 10 तारीख को 10 दिसंबर को जब ये आए हैं तो ये विशाल के घर पे ही रात में पहुंचे थे और यहीं से कल सुबह वो लोग निकले हैं। और इसके अलावा हम बताएं तो लगभग 9 महीने पहले जब विंटर सेशन चल रहा था
तब भी ये सारे यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर आए थे, और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू ये सब जुड़े हुए थे। भगत सिंह नाम के एक पेज से जो है ये सारे के सारे लोग जुड़े हुए थे, और उसके साथ ही लगातार इन लोगों में बातचीत होती थी। इसके अलावा अगर हम कहें, मनोरंजन और सागर जो है वो यहाँ पर कई बार आ चुके हैं। तो विशाल के साथ जो है वो तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है, ये बात बिल्कुल सही सामने आई है कि लगातार जो इनके परिवार में आपसी कलह जो है वो लगातार चल रहे थे। इसके अलावा विशाल जो है वो कई महीनों से जो है वो बेरोजगार था, काम नहीं कर रहा था, और उसके कारण यहीं पे घर के अंदर वो रहा करता था, और इन चारों से लगातार उसकी बातचीत जो है वो होती थी सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, आप रहिए हरीश हमारे साथ। रुमानुल्लाह भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुमान, देखिए सुबह से ही लगातार अब इस पूरे मामले पर नए खुलासे कर रहे, नई जानकारी दे रहे। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो अब तक समझ में आ रहा है वो ये कि इन तमाम आरोपियों ने रेकी की और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्या कुछ आपके पास अपडेट इस पूरे मामले में? तभी से पूछताछ चल रही है और बहुत गहरी साजिश इसके पीछे लगती है, क्योंकि ये इतनी आसानी से हुई हुई घटना हुई हुई नजर नहीं आती है। सीधे तौर पर जो तमाम आरोपी है उनसे पूछताछ की जा रही है। स्पेशल सेल लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जो पता चला उसके मुताबिक करीब 1 साल से ये इस साजिश घटना को अंजाम देने की साजिश में जुटे हुए थे, और 9 महीने पहले एक दूसरे के संपर्क में आए थे, मिले भी थे ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोरंजन डी जिसने संसद के अंदर ये घटना को अंजाम दिया था, वो इससे पहले भी बजट सत्र के दौरान संसद भवन सह प्रायोजक बवासीर का सही